हेलो गाइज, तो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू करते हैं। द उसोस रिंग में एंट्री करते हैं। पॉल हेमन और सोलो सिकोआ भी रिंग में आ जाते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं, मेरा नाम पॉल हेमन है और मैं आपके ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का वाइजमैन और स्पेशल काउंसिल हूँ। उसके बाद रोमन रेंस का थीम सॉन्ग बजता है और वो भी रिंग में आते हैं। द उसोस बोलते हैं, रोमन रेंस ब्लड लाइन के किसी भी टीम मेंबर से सही बर्ताव नहीं करते। इस बात पर रोमन रेंस मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ब्लड लाइन को मेरी ज़रूरत है, मुझे ब्लड लाइन की नहीं। और रोमन रेंस अपने गले का हार निकालते हैं और भावुक होकर जे उसो को पहना देते हैं। उसके बाद रोमन रेंस घुटनों पर बैठकर रोते हैं। जे उसो भी थोड़ा भावुक हो जाते हैं और रोमन रेंस को समझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच रोमन रेंस जे उसो को लो ब्लो लगाते हैं। फिर सोलो सिकोआ और रोमन रेंस दोनों ही द उसोस से मनी इन द बैंक की हार का बदला लेते हैं। बहुत ही ब्रूटल तरीके से द उसोस को पीटते हैं। सोलो सिकोआ रोप्स द्वारा जे उसो को बांध देते हैं। रोमन रेंस चैंपियनशिप बेल्ट से जिमी पर बुरी तरह हमला करते हैं और उन्हें स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं। ट्राइबल चीफ ने लगातार दूसरी बार जिमी उसो पर स्टील स्टेप्स द्वारा अटैक किया है। जे उसो खुद को रोप से बाहर निकालते हैं और रोमन रेंस पर हमला करने लग जाते हैं। फिर सोलो सिकोआ आकर जे उसो को पंच लगाते हैं और उन्हें अनाउंसर्स टेबल के ऊपर से फेंक देते हैं। रोमन रेंस जे उसो पर चेयर्स फेंक देते हैं और सोलो सिकोआ अनाउंसर्स टेबल पर जिमी उसो को स्प्लैश लगाते हैं। आखिर में बैक स्टेज में जिमी उसो को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देते हैं। इसी बीच लॉकर रूम के कुछ सदस्य और ऑफिशियल्स भी वहां दिखाई देते हैं। ये देखकर जे उसो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस शेमस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच। शेमस मैच शुरू होते ही ऑस्टिन थ्योरी पर पंच लगाते हैं। थ्योरी भी बिग बूट देकर वापसी करने की कोशिश करते हैं। फिर शेमस चैंपियन पर आयरिश कस बैक ब्रेकर देते हुए उन्हें रिंग से बाहर फेंक देते हैं। शेमस और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में एक एंटरटेनिंग मैच देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे पर काउंटर अटैक करते हैं। उसके बाद शेमस ऑस्टिन थ्योरी को जबरदस्त बॉडी स्लैम लगाते हैं और उन्हें केल्टिक क्रॉस देने की कोशिश करते हैं, पर थ्योरी इस अटैक से बच जाते हैं। ऑस्टिन के मूव को काउंटर करते हुए शेमस उन पर सबमिशन मूव लगाते हैं। उसी बीच प्रिटी डेडली मैच में इंटरफेयर करते हैं। शेमस एल्टन प्रिंस को 10 बीट्स को बोधरन मूव लगाते हैं। ऑस्टिन थ्योरी इस बात का फायदा उठाकर एटीएल देने की कोशिश करते हैं, पर शेमस एटीएल काउंटर करके जबरदस्त मूव लगाते हैं। उसके बाद शेमस ऑस्टिन थ्योरी को पिन करते हैं, लेकिन ऑस्टिन किक आउट कर जाते हैं। ब्रॉलिंग ब्रूट्स आकर प्रिटी डेडली को संभालने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ से प्रिटी डेडली के किट विल्सन एप्रोन पर चढ़ जाते हैं, पर शेमस उन्हें रिंग से नीचे गिरा देते हैं। ऑस्टिन थ्योरी इस इंटरफेरेंस का फायदा उठाकर रोलअप द्वारा पिन करते हुए जीत हासिल कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। ग्रेसन वालर इफेक्ट शो में आज रेटेड आर सुपरस्टार एज आने वाले हैं। एज धमाकेदार अंदाज में रिंग में एंट्री करते हैं। फिर एज कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि वालर उन्हें बीच में रोक देते हैं और बड़ी घोषणा के बारे में पूछते हैं। तो एज बोलते हैं, मैंने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में 25 साल पूरे कर दिए हैं और मैं उसे सेलिब्रेट करने आया हूँ। तो ग्रेसन वालर बोलते हैं, आप बताने में डर क्यों रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद आपने वापसी की, आपने क्यों वापसी की? तो एज वालर को चुप कराते और फैंस से बात करने लग जाते हैं। मैंने 1998 में अपना पहला मैच लड़ा था, जहां मैंने फैंस के बीच से एंट्री की थी। मैं रोप्स द्वारा रिंग के अंदर आया और इसके बाद से आप सभी फैंस ने मुझे प्यार दिया है। मैं हमेशा बड़ा सोचते आया हूँ, इसी वजह से हम एक दूसरे से जुड़ पाए हैं। तभी ग्रेसन वालर बीच में टोकते हुए बोलते हैं कि एज की सबसे बड़ी घोषणा यह है कि वो रिटायर होने जा रहे हैं। फैंस को खड़े होकर उनकी तारीफ करनी चाहिए। इस बात पर एज बोलते हैं, पिछले हफ्ते मनी इन द बैंक में जॉन सीना आपके शो में आए थे और आज आप मेरे सामने खड़े हैं। आप बहुत टैलेंटेड हैं, फिर भी मेन रोस्टर पर आपने कोई मैच नहीं लड़ा है। आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत है। मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैंने मैनेजमेंट से बात की है और मैं मैच लड़ने वाला हूँ। तो आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हम दोनों का सामना होगा। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। एजे स्टाइल्स वर्सेस कैरियन क्रॉस। पिछले कई हफ्तों की राइवलरी को देखते हुए आखिर में एजे स्टाइल्स का आज कैरियन क्रॉस से मुकाबला होने जा रहा है। रिंग में एंट्री करते ही क्रॉस एजे स्टाइल्स को क्लोथ सलाइन लगा देते हैं और रिंग कॉर्नर में उन पर पंच लगाते हैं। कैरियन एजे को क्रॉस हैमर मूव लगाकर उन्हें क्रॉस जैकेट में फंसाते हैं। स्टाइल्स वापसी करते हुए पेले किक लगाते हैं। फिर स्टाइल्स अपना फिनिशर देने वाले होते ही है कि स्कारलेट उनका पैर पकड़ लेती है, पर मीचीन स्कारलेट को बिग बूट मूव लगाती है और स्टेप्स पर फेंक देती है। ऐसे लग रहा था कि स्कारलेट की वजह से आज का मैच भी एजे स्टाइल्स हार जाएंगे, पर मीचीन आज कुछ अलग स्ट्रैटेजी बनाकर आई थी।
उसके बाद स्टाइल्स मैच पर पकड़ बनाते हुए कुछ अच्छे मूव के साथ अपने फिनिशर मूव फिनोमिनल फोरआर्म देकर क्रॉस को पिन करते हैं और मैच को जीत जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। ओस्का रिंग में एंट्री करती है और बोलती है कि कोई भी उनके लिए तैयार नहीं है। फिर बियांका ब्लेयर रिंग में एंट्री करते ही ओस्का पर हमला करने लग जाती है। वही शार्लेट फ्लेयर भी रिंग में आ जाती हैं और ब्लेयर पर अटैक करती है। ओस्का दोनों पर ड्रॉप किक लगाती है और टॉप रोप से मूव देने की कोशिश करती है। तो इयो स्काई आकर ओस्का पर ब्रीफकेस से हमला कर देती है और बेली ओस्का को अपना फिनिशर मूव रोज प्लान देती है। फिर इयो स्काई इस मौके को देखकर मनी इन द बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करने का सोचती है। ये देखकर बियांका ब्लेयर बेली की हालत खराब कर देती है और शार्लेट ने विमेंस मनी इन द बैंक इयो स्काई को किक लगाती है। इस विमेंस ब्रॉल को देखकर बहुत मजा आ जाता है। सारी विमेंस एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए दिखाई देती है और अगले हफ्ते के लिए ओस्का और बियांका ब्लेयर का मैच भी सेट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। एज वर्सेस ग्रेसन वालर। एज और ग्रेसन वालर के बीच रिंग में मैच शुरू हो जाता है। एज अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए ग्रेसन वालर पर शोल्डर अटैक करते हैं और रिब ब्रेकर देकर उन्हें गिरा देते हैं। एज ऑस्ट्रेलियन स्टार पर किक लगाकर सुप्लेक्स देते हैं। एज आज अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वही ग्रेसन पंच लगाकर मैच में वापसी करने की कोशिश करते हैं, पर एज वालर को उठाकर बॉडी स्लैम दे देते हैं। फिर वालर नी अटैक से रेटेड आर स्टार पर अटैक करते हैं और रिंग साइड पर हॉल ऑफ फेमर एज को क्लोज द लाइन लगाते हैं। ये मैच एक इंटरेस्टिंग स्टेज पर पहुंच जाता है, पर एज के 25 सालों का एक्सपीरियंस वालर पर भारी पड़ते हुए साफ दिखाई देता है और एज अपने फिनिशर मूव स्पीयर के साथ मैच को जीत लेते हैं और इसके साथ क्राउड इस मैच को एंजॉय करता है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। पॉल हेमन बैक स्टेज में रोमन रेंस को बताते हैं कि जे उसो उनसे मिलना चाहते हैं। रोमन रेंस ने कहते हैं कि वो जल्द ही रिंग में आने वाले हैं। रोमन रेंस रिंग में आते हैं और बोलते हैं हम ये चीज़ एक बार फिर से करने वाले हैं। मेडिसन स्क्वायर गार्डन और न्यूयॉर्क, मुझे एक्नॉलेज करो। द उसोस का थीम सॉन्ग बजता है। वैसे ही रोमन रेंस और सोलो सिकोआ हड़बड़ाहट में एरिना में देखने लग जाते हैं। जे उसो फैंस के बीच से रिंग में एंट्री करने जाते हैं और रिंग साइड पर खड़े सोलो की हालत खराब कर देते हैं और बैरिकेड पर सिकोआ को धक्का दे देते हैं। जे उसो स्टील चेयर लेकर रिंग में जाते हैं और रोमन रेंस पर चेयर से हमला कर देते हैं। ये देखकर सोलो सिकोआ जे उसो की चेयर पकड़ लेते हैं और मौका पाकर रोमन रेंस रिंग के बाहर निकल जाते हैं। फिर जे अपने भाई सोलो सिकोआ को सुपर किक देते हैं और फिर लगातार स्टील चेयर से अटैक करते हैं। फिर जे उसो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने हाथ में लेकर बोलते हैं, रोमन रेंस अब तुम्हारी बारी है। सोलो सिकोआ और पॉल हेमन के बिना क्या आप मुझसे लड़ सकते हैं? क्या आप मेरी ये चुनौती स्वीकार करते हैं?